यस लीना जी, आपका स्वागत है आत्म जागृति परिवार में। और आज है आपका सेशन साइंस ऑफ प्रॉमिसेस। तो आप हमें पहले मेडिटेशन की तरफ लेके चलेंगे। अब आपकी आवाज नहीं आ रही लीना जी। थैंक यू। पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि उसके रिलेटेड ही वो ध्यान रहेगा कि कैसे डिस्कनेक्ट करना है। क्योंकि लॉजिक समझ में आ गया तो फिर उनको एक्सेप्टेंस इजी हो जाता है। तो आज का टॉपिक है साइंस ऑफ प्रॉमिसेस। साइंस ऑफ प्रॉमिसेस का मतलब कोई समझा सकता है? आध्यात्मिक लेवल पे सब ज्ञान की यस सच्चाई, विज्ञान की यस सच्चाई। यस कोई बताना चाहेगा तो हैंड रेज करें। नहीं, ठीक है। मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम छोटे छोटे वायदे कर लेते हैं लोगों से कि सपोज छोटा सा भी, या हम आएंगे, ये जरूर तुम्हारे हाथ का खाएंगे, है ना, या किसी शॉपिंग पर गए, कुछ थोड़ा सा पैसे कैश नहीं है हमारे पास तो हमने बोल दिया अब नहीं, बाद में दे देंगे, फिर नहीं गए देने। तो वो भी हमारे लिए रुकावट का काम करता है, आध्यात्मिकता में हमें आगे बढ़ने से रोकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये आधा आंसर तो ठीक है, बाकी आधा है। मैम ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम कहीं धार्मिक स्थल पे जाते हैं, मैं मतलब मन में सोचते हैं कि मैं ये काम होने पे मैं वहां जाऊंगी और फिर नहीं जा पाते हैं, तो वो भी हो सकता है मैम। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई? ठीक है, तो अब हम समझा रहे हैं साइंस ऑफ प्रोमिसेस। आध्यात्मिक लेवल पे इसका असली मतलब यही है कि जो अपने प्रोमिसेस, जैसे प्रज्ञा जी ने एक पार्ट समझाया कि अपने वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, मैं आऊंगी आपके यहाँ खाऊंगी, या कुछ लेके देने का वादा किसी से करते हैं कि मैं आपको ये लेके दूंगी या लेके चलूंगी कहीं, कुछ भी हो, खाली इस जन्म की बात नहीं है यहाँ पर। पुराने जन्मों की भी, भले आप किसी भी रूप में हो, मतलब किसी भी प्लांट एनिमल, क्योंकि प्लांट एनिमल भी अपने आप से अपने दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं, उन लोगों में भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लोग कॉन्वर्जेशन अपने आप से करते हैं। तो उन लोगों में भी तभी उस समय जो उन लोगों ने प्रॉमिस की, और अभी उनका परिवर्तन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, दे आर इन द ह्यूमन लाइफ। बट इंसान भूल जाता है जब अगला जन्म लेता है, जो भी हो, तो परमात्मा क्या करता है, पुराना डिलीट कर देता है। तो अपने भूल जाते हैं तो अपने को क्या होता है कि मैं भूल गई, फिजिकली भूल जाता है, बट सोल को याद रहता है। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है सोल का। सोल याद रखता है कि फलाने फलाने ने मेरे को बोला कि मैं आपको यहाँ लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी, पर लेके नहीं गया। उस लेवल पे, उस क्षण, उस टाइम पे उन्होंने क्यों बोला, वो रीजन तब का तब था। अपने को तो पता नहीं, उस सोल को तो पता है। तो सामने वाला सोल क्रेविंग होता है, सोल टू सोल लेवल में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन्होंने मेरे को बोला। सामने वाले को इच्छा होगी कि शायद ये मेरे को लेके जाए तो अच्छा है, कहीं घुमाने, बट उसको खुद को नहीं पता कि ये इच्छा उनमें कैसे जागी। तो जो उसकी पूर्ण आत्मा है, हायर सेल्फ जिसको बोलते हैं, वो उसको फिजिकली अपनी कनेक्शन से याद दिलाता है, क्रेविंग कराता है कि इसको बोले कि हमें लेके जाए, घुमाने लेके जाए या कोई चीज लेके दे। तो वो इनडायरेक्टली अपने को याद दिलाती है, अपनी सोल अपने को ही फिजिकल ब्रेन में याद दिलाती है कि ये काम करना है, बट हम उसे नकार देते हैं, जस्ट लीव इट, लेट गो कर देते हैं। क्या करना, ये सच्चाई थोड़ी ना होगी करके एक हद तक छोड़ देते हैं कि वैल्यू नहीं देते अपने वर्ड पे ही। अपने वर्ड इस जन्म में भले नहीं किए, पर पुराने जन्म में तो किए, और वो खुद को खुद नहीं पता। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितना भी, जिससे भी प्रोमिसेस कभी भी मत करो, करो तो पूरा करो, नहीं तो प्रोमिसेस किसी से भी किसी क्षण भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान क्या होता है, इमोशंस में फटाफट
बह जाता है और वो संकल्प लेता है, हाँ मैं तेरे को यहाँ लेके जाऊंगा, ये लेके दूंगा, ये करके दूंगा, ये जगह तेरी है, जो भी उसके मन में उस सिचुएशन पे है। और इत्तेफाक से अगर वो बंदा उस जन्म में नहीं कर पाता, तो जो सामने वाले को उसने सुना, तो उसकी तो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मेरे को ये मिलने वाला है इससे, या मेरे को ये फ्रेंड या रिलेटिव घुमाने लेके जाएगा, पर नहीं लेके गया। तो नहीं लेके गया तो वो क्रेविंग रहती है, फिजिकल ब्रेन में रहती है, सोल को नहीं रहती। तो सोल तो समझ जाता है, पर तभी भी सोल वो गलती उसको फिजिकल ब्रेन में याद दिला के, समझाने के लिए, करेक्शन कराने के लिए उसको फिजिक्स सोल लेवल पे याद दिलाता है। जब याद दिलाता है तभी ही उसको क्रेविंग होती है, हाँ ये काम मेरे को करना है, मेरी इच्छा है आपको यहाँ लेके जाऊं, या लेके दूं कोई चीज, या गाड़ी में घुमाऊं, या लॉन्ग ड्राइव, जो भी अपनी इच्छा होती है। तो ऑटोमेटिक वो क्रेविंग जब पूरी होती है तो वो प्रॉमिस पूरी हो जाती है। खाली प्रोमिस नहीं है इसमें, टॉपिक भले नाम है प्रोमिस, इसमें अपने अग्रीमेंट्स भी होती है, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। इत्तेफाक से किसी ने बोला कि ये जगह मैं तेरे नाम सिर्फ चेंज कर दूंगा, पर इंसान कर नहीं पाता, किसी वजह से कुछ हो जाता है, वो भूल जाता है, सब जो भी होता है एकदम बात चुप हो जाती है। पर जिसको उसने बोला कि ये जगह मैं तेरे नाम डॉक्यूमेंट शिफ्ट करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो सामने वाला तो एक्सपेक्टेशन रखता है ना, तो वो क्रेविंग रहती है। और इसने जो अपने मुंह जबानी प्रॉमिस किया वो कर नहीं पाया, तो उसको वो अपना गिल्ट लगता है कि उसने क्यों नहीं किया, रीजन बिहाइंड। तो वो समझना चाहता है, तो इंसान जब भूल जाता है और जब दोबारा जन्म लेके आता है, तो वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने वाली सोल याद दिलाती है उसको, तूने मेरे को ऐसा कहा था, और तूने मेरे को डॉक्यूमेंट्स तो साइन करके नहीं दिए, तो ये जगह या फ्लैट या जो भी चीज या कार मेरे पास मेरे नाम की तो हुई नहीं, तो आपने ऐसे ही क्यों मेरे को बोला। तो उसके लिए उसके सराउंडिंग में ऐसा फ्रेंड आएगा, बच्चे की तरह आएगा, रिलेटिव की तरह आएगा, कभी कभी एनिमी की तरह भी आएगा, बट पहले उसका रूप फ्रेंड की तरह रहेगा, क्योंकि उससे मिंगल होगा, उसके अच्छी तरह बॉन्डिंग कर देगा, कि दोनों में ऐसा प्रेम जगा देगा कि ऑटोमेटिक वो सामने वाला सोल सरेंडर करके दे देगा। तो ये जो प्रोमिस है अपने कर तो देती है, कभी भी प्रोमिस, अग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट या ऐसी जो भी चीजें होती है, भले एक्शन वाइज हो, थॉट्स हो, वर्ड्स हो, डीड्स हो, थॉट्स भी ट्रांसफर होते हैं एनर्जी फॉर्म में, वर्ड्स भी ट्रांसफर होते हैं, सब ट्रांसफरेबल है एनर्जी लेवल पे। बट अपने को भले ध्यानी है, तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ना जरूरी है, क्योंकि वो ट्रांसफर हो गया तो सामने वाला क्रेविंग होता है और उनके कार्मिक बनते जाते हैं। तो हमें कभी भी इमोशंस में खास करके पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सब जब बातें होती है हम इमोशंस में बोल देते हैं, हाँ ठीक है ये मैं आपको लेके दूंगी या लेके दूंगा, वॉटेवर, ये डॉक्यूमेंट है, ये आपका रहा, नाम की वास्ते मेरा है, पर है तो आपका ना। भले उसने वर्ड चॉइस बोला, होता क्या है, तो जो सामने वाला उसके मन में तो इच्छाएं जागती है ना, इच्छाएं जागती है, पर सबको तो वो समझ नहीं कि इच्छाओं को दबाना भी नहीं है, जगाना भी नहीं है, न्यूट्रल रहना है हमें, नो एक्सपेक्टेशन। ये तो अपने आध्यात्मिक लेवल पे आके अपने कॉन्शियस रहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन नहीं करते, तो उसका चिंतन भी नहीं करते कि ये चीज मेरे को मिलेगी, भले उसके सामने वाले ने बोला होगा एक्शन वाइज, थॉट वाइज, वर्ड्स वाइज, बट एक्सपेक्टेशन नहीं होती। बट नॉर्मल इंसान वो बंदा
एक्सपेक्टेशन भी करता है, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो इंसान में डिस्टर्बेंस विद द माइंड लेवल होता है। वो अपने आप से पहले तो फाइट करता है, उसके मन में अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें चलती है, बट उसको ही कुछ उसके रिलेटेड ज्ञान नहीं होता कि वो क्या बातें चल रही है। जैसे अपने सोच सोच के डिप्रेशन में भी आ जाता है। कुछ जैसे हैवी लगेगा कि कुछ हो रहा है, बट निगल नहीं पाएगा ना उगल पाएगा। जब निकलेगा भी नहीं, उगलेगा भी नहीं, तो ही हैज टू सरेंडर। तो जब वो आराम से खुशी खुशी जो प्रॉमिस उसने XYZ से किया है, अगर वो पूरा कर देता है तो ऑटोमेटिक वो खुद पे खुद रिलीज कर देता है। और जब वो रिलीज करता है, बंदा खुश रहता है। जब थोड़े दिनों के बाद फिर अपने मिलते हैं और पूछते हैं कैसे, तो सामने क्या, हाँ बहुत अच्छा हूँ, पहले तो पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अंदर वो चीजें, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जीज, वो थॉट अपने स्टोर कर देते हैं। और अपने जब स्टोर करते हैं, अपनों को ही नहीं मालूम कि हम लोगों ने स्टोर की है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स, थॉट्स अपने स्टोर करते जाते हैं। तो अपने को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। और ये जब बहुत डीपर लेवल पे जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके चिपक जाता है एक हद तक, सेल्स में अंदर घुस के चिपक जाता है और रिलीज नहीं होता। जब तक बंदा रिलीज करने का उसको नॉलेज होगा, तो ध्यान के जरिए ही वो रिलीज होगा, रिलीज कर पाएगा, समझ पाएगा। अगर वो ध्यान नहीं करता, वो एक तरह से ब्लॉक बन जाता है, खास करके ब्रेन में। खास करके ब्रेन में वो एक तरह का ब्लॉक बन जाता है, और हम उसको बोलते हैं ट्यूमर, बीमारी। वो अगर ब्रेन में बनता है, उसको स्टार्टिंग स्टेज में ट्यूमर बोलते हैं। और वो ऐसे ही बहुत सारे अग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस जो भी है अपने उसके अंदर अपने स्टोर की है, वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। और अपने उससे प्रेम करने लगते हैं अननोइंगली। है क्या अंदर हमें को खुद को पता नहीं, पर अपने प्रेम करते हैं। वी स्टार्ट लविंग दैट, बट नॉट विद द इनर हार्ट। अपने खाली लव करते हैं, ये मेरी चीज है, मेरी चीज है, बट विलिंगली लव नहीं करते और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस बीमारी को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस बीमारी को, या जो भी है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेल्स में चिपक के सेट हो जाता है, रिलीज करना नहीं आता, तो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ध्यान के माध्यम से ही रिलीज होता है। अब और वो रिलीज करना है तो भी विलिंगली रिलीज करना है, क्योंकि अपने को पता नहीं हमने किससे प्रॉमिसेस, किस बारे में, कब, किस जन्म में, किस कारणवश, किस वक्त पे, किस सिचुएशन पे, ये नहीं पता। तो ये सब प्रोमिसेस जब कर देते हैं, तो फिर कार्मिक अकाउंट बनते जाते हैं। वो सामने वाला सोल आपके पीछे हर जन्म में किसी न किसी रूप में आपके पीछे पड़ा रहेगा, और आप उसे अपना एक नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन पकड़ के बीमारी के रूप में समेट के अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्यार से अपना लेते हैं। नहीं पता होता कि अपनों क्या किया है और क्यों समेटा है, क्या रीजन है, क्या बात है, किसके साथ। तो ये सब अपने को बहुत वेरी कॉन्शियसली अपने को रिलीज करना है, अवेयर रहना है। कभी भी इमोशंस में पढ़ के, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी भी इमोशंस में पढ़ के प्रोमिसेस या अग्रीमेंट्स, एक्शंस, थॉट्स ना करो। और व्हेन यू आर सैड आल्सो डोंट डू एनीथिंग विद इमोशन। योर प्रोमिसेस, डॉक्यूमेंट्स की कर्टसी के हिसाब से आपने कर दिया, उसमें
आपको थोड़ा कॉन्शियस रह के सही और गलत का निर्णय आपको खुद करना है, क्योंकि आपके सोल प्लान के हिसाब से क्या सही है गलत है आप ही को पता होगा। तो तभी आपको वेरी कॉन्शियसली रह के अपनी सोल से कनेक्ट होके इंटरेक्ट करके उसके बाद ही डिसीजन लेना है। तो जब अपने बहुत ही हैप्पी मूड में रहते कर तो लेते हैं और बाद में पछताते कि हे राम ये मैंने क्या किया, पहले ये नहीं करती तो अच्छा होता, क्या जरूरत थी, इतनी अर्जेंट करके मैंने इमोशंस में बहुत खुशी खुशी कर दिया। बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये तो मेरे को जरूरत थी, मैंने इमोशंस बहुत हैप्पी मूड में रह के अपने को वो इमोशंस के रूप में वो ट्रांसफर कर दिया, प्रोमिसेस या अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट जो भी हो। और सैड में भी जब अपने रहते हैं वो दूसरे तरह का रहता है कि अपने सैड होते हैं, दूसरों के लिए सैड होना फील करना सही बात है, बट साथ ही साथ इमोशंस में अपने आप को नहीं डालना है। कॉन्शियस रहना है कि अपने लिए कभी कभी अपने लिए सेल्फिश होना, निर्णय लेने के लिए कि सही क्या है गलत क्या है, इट इज अ मस्ट, इट इज अ नेसेसिटी। सामने वाला बंदा भला कुछ भी बोले कि आप सेल्फिश हो, बट अपनी ग्रोथ किसी भी रूप में भले स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, एस्ट्रल हो, कॉन्शियसली संभाल के अपने ही अंदर सोच समझ के स्टेप लेने हैं, ना ही बहुत हैप्पी मोड में ना ही सैड मोड में। तो अपने को ये प्रोमिस से बहुत संभल के रहने के बाद भी ये जो अपने बोलते हैं वाओ, ये अगर किसी फूल को देखा कितना सुंदर है, काश ये मैं फूल ले पाती, मैं अपने बालों में लगा पाती, वाह वाह, वो जो वाव होते हैं तो अपनी बोलने से ही उस फूल को वो हमारे वर्ड्स एंड थॉट ट्रांसफर हो जाती है, तो उस फूल को भी वो इच्छा जागने लगती है, जागने लगती है तो वो सोचता है कि मैं काश इसके बालों पे रहता तो कितना सुंदर होता। ये सजने संवरने के लिए है, बट उस सामने वाले ने इच्छा की और मेरे को ऐसे ही छोड़ के गया। मेरा रूप ही फूल है और मैं सुंदर भी हूँ, बालों पे लगाने से और अच्छा लगता है, मैं मेरे को भी अच्छा लगता और सामने वाले को भी। तो ये वर्ड थी जो अपने वाव, ऐसे जो वर्ड्स है बहुत सिंपल, तो अपने बोल तो देते हैं, भले वो प्लांट के साथ हो, फ्रूट के साथ हो, वाह ये फ्रूट तो बहुत मीठा है। अपने बोलते हैं ना कि एवरी प्लांट, एनिमल्स, लिविंग नॉन लिविंग, ब्रीथ, उनमें एनर्जी है, उनमें समझ है, उनके लेवल की उनको समझ है। बट हम लोग फिजिकल ह्यूमन बींग होके ये ध्यान नहीं देते कि उनमें सोच भी है, विचार भी है और उनमें ऊर्जा भी है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस बात को। तो अपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने देना चाहे तो दे सकते। कॉन्शियसली जब बैठ के हम किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग से इंटरेक्ट करेंगे तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जो इफ बट ड्रीम्स पे भी अपने बोल देते हैं, कभी ड्रीम्स में अपने बात करते हैं, तो ये भी वी हैव टू बी, इसीलिए बोलते हैं स्वप्न अवस्था में भी जागृत रहो। नींद करते हैं हम लोग, स्वप्न आते हैं, उसमें भी हमें जागृत अवस्था रहनी है, कॉन्शियस रहना है, क्योंकि उसमें भी अननोइंगली अपने डीपर लेवल पे समझते हैं, सीखते हैं, तो कॉन्शियस रहते हैं, तो वहां कोई बॉन्ड्स नहीं बनाते। अगर अपने डीपर लेवल में अनकॉन्शियस है, वहां किसी से आपने बॉन्ड विथ वर्ड्स या एक्शंस प्रॉमिस कर ली,
तो वो और गहराई से आपको निकालना भारी पड़ जाता है, क्योंकि आपको अगर किसी ने बोला कि आपने प्रॉमिस किया है, तो आपको तो खुद को नहीं पता, पर आपने नींद की अवस्था में अनकॉन्शियसली आपकी सोल फिजिकल ब्रेन से कनेक्ट होके आपसे करवा देती है। टू करेक्ट योरसेल्फ, बी अवेयर, आपको सिखाती है बी अवेयर कि ऐसे प्रॉमिसेस, बॉन्ड्स, इच्छाएं, अग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट ना करें। उदाहरण के लिए अभी और एक एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज अपने सो रहे हैं, दिन भर किसी से अपने बातें की हैं कि सर्टेन पेपर्स मैं आपको दूंगी, 10 बार दोहराती हूँ, और आप लोगों ने भी ग्रहण कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, हाँ मिल जाएगा मेरे को, एक्सेप्ट कर दिया, तो वो आपके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन हो गई। तो आप क्रिएट करते जाओगे अंदर ही अंदर, इच्छा ही इच्छा, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉइंट पे लेवल पे स्टोर हो गई। स्टोर तो हो गई, तो इच्छाएं वो अभी निकले कैसे? जब आप उसको भले स्टोर कर दिए, उसको रिलीज करना नहीं आया। रिलीज तभी होती है जब आप अपने आप को अपनी ही पूर्ण आत्मा के साथ सरेंडर करके समझते हैं कि वी हैव नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, भले वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जो भी हो। वी हैव नॉट टू एक्सपेक्ट प्रॉमिसेस, डॉक्यूमेंट्स, जो है मेरे में है। अपने अंदर झांक के, अपने अंदर की बातों को झांक के, समझ के उसको अग्री करो, ना कि एक्सपेक्टेशन और प्रॉमिसेस, गेटिंग प्रॉमिस फ्रॉम अदर्स, या डॉक्यूमेंट्स किसी के साइन होते हैं, नहीं मिलते तो वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हो गई, आपको मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो गया। एक दिन आप बॉडी रिलीज कर दिए, फिजिकली तो रिलीज हो जाती है, बट आत्मा तो अमर है। तो आत्मा जब उसी बंदे के सामने किसी न किसी रूप में आएगी, फ्रेंड, बच्चा या रिलेटिव, किसी न किसी रूप में आके उससे वसूल करती है। पहले उसको प्रेम का भाव समझाती है, लव के साथ उसके साथ इंटरेक्शन करती है। फिर एक स्टेज आता है जिसको वो खुद ही वो सामने को याद दिलाती है कि ये मेरे को चाहिए, नहीं दोगे तो मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो वो करने भी लगता है। कभी फाइटिंग भी हो जाती है, कभी विथ वर्ड फाइटिंग होती है, कभी विथ एक्शन, कभी सोल लेवल पे। तो सोल को सोल अपग्रेड नहीं होने देता कभी। पहले फिजिकली ट्राई करता है, फिर मेंटली, फिर स्पिरिचुअली सोल लेवल पे सामने वाले को अपग्रेड करने नहीं देता, एक सोल दूसरे सोल को। तो अपने को ये प्रॉमिसेस, डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स, एक्शन, वर्ड, थॉट, डीड कभी भी हैप्पी मोड में ना रहे तो भी ना करे, सैड मोड में रहे तो भी ना करे। हमें हर क्षण कॉन्शियसली बैठ बैठ के, समझ के, अपनी आत्मा से कनेक्ट होके न्यूट्रल रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये है जो अपने प्रोमिसेस ऑफ साइंस बिहाइंड, इसके पीछे यही है। फिजिकली तो लोग भूल जाते हैं, बट कैसे वो अपना ऋण उतारने के लिए जुड़ते हैं, अपना कनेक्ट होके वसूल करने के लिए जुड़ते हैं। इसमें बहुत कम सोल्स विलिंगली इग्नोर कर देती कि मेरे को नहीं चाहिए। भले आपने प्रॉमिस किया, वो आध्यात्मिक लेवल पे सोल रहेगा तो उसके पास एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। वो बोलेगा तू दे तो या ना दे, मैं न्यूट्रल हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, मेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, तो मैं न्यूट्रल हूँ। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड नॉन इंटरफियरेंस, एंड मैं दूं या आप दो, मेरे को कुछ फर्क नहीं, वो न्यूट्रल रहेगा। वो जब वो सोल आध्यात्मिक रहेगा तो ही न्यूट्रल रह पाएगा।
फिजिकल जो आध्यात्मिक बंदा नहीं होगा वो समझ भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाएगा वो प्रोसेस। तो हम तो यहाँ ध्यानी है, हमें बहुत कॉन्शियस रहना है। ये जो साइंस है इस प्रोमिसेस, अपने एक्शन वर्ड थॉट प्रोमिसेस के बिहाइंड, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस टू टेक ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम अवर माउथ विथ एनीवन हुएवर इट इज। अगर आपने निकाला है, हो सके तो पूरा कर दो, नहीं हो सके तो माफी मांग के, क्षमा मांग के, उस अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपने इस जन्म में हो या पिछले जन्म की बातें हो, उसको रिलीज करो अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो यही है लॉजिक साइंस ऑफ प्रॉमिसेस आध्यात्मिक लेवल पे। तो अभी कृपया बताएं कि आप लोगों ने समझा पहले ये, तो क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते ये टॉपिक। यस मैम, समझ में आ गया। हाँ, तो अभी आप लोगों को क्या करना है आपको समझ में आ गया। तो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छा टॉपिक आज का। वेरी वेरी मतलब कॉन्शियस रहना है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। उठते बैठते, क्योंकि हाँ, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब में आत्मा है। लेकिन आत्मा, लीना जी क्वेश्चन आ रहा था, सॉरी, क्वेश्चन आ हाँ रहा था मन में। हाँ बोलिए। कि जैसे आपने कहा कि हम कह देते ना ये बहुत सुंदर है, हाँ खाली ने वैसे बोला अप्रिशिएट किया, अंदर से मुझे पता मुझे चाहिए नहीं, बट खूबसूरत है ये, हाँ, तो थोड़ी ना हमारा कुछ बनेगा उसमें, नहीं, हमारा एक बॉन्ड बन गया आपस में। ट्रांसफर हो जाती है ओनली व्हेन यू से वाओ ब्यूटीफुल, तो यू आर अट्रैक्टिंग नो। तो सामने वाले में भी उस तो चीज इच्छा है ना, तो एक्सपेक्टेशन उसको आ गया, सामने वाले को मतलब आपको किसी नहीं की, आया, हाँ, तो आपको तारीफ नहीं भी आया। नहीं करनी किसी की। करो बट टू अच्छा। द लिमिट। वेरी डीपर लेवल पे अपने जब कर देती है ना, इमोशंस पे पड़ती है। इमोशंस हम्म के ब्लॉक इतने गहरे हो जाते हैं, निकालना बहुत भारी हो जाता है। वी लव, बट क्या बोलते हैं, बाहर से अटैचमेंट, अंदर डिटैचमेंट। वी हैव टू शो, बट अगर डीपर लेवल पे अपने कर दिए ना, तो हमें भी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम भी खुद भी डिस्टर्ब होंगे और सामने वाला भी। हम तो रिलीज कर देंगे जब ध्यान करते हैं और समझ में आ गया कि ये नहीं करना, बट सामने वाले को तो वो समझ नहीं है, और वो हमारे साथ ही, हमारे कनेक्टेड ही किसी न किसी रूप में हमके हमारे साथ आके अपना फ्रेंड, बच्चा, जो भी आके अपना वसूल करके क्लियर करते जाए। तो वो भी बदले में हमें बोल देगा कि आप भी बहुत खूबसूरत हो, यूं ही तो बदला लेगा, जब मैंने तारीफ किया तो अगला भी तारीफ ही बहुत करेगा। संभालना, इसीलिए अटैचमेंट नाम के वास्ते इंटरनल ओके। विथ योर हार्ट, वी हैव नॉट टू गेट अटैच विथ एनीवन। अकेले आए, अकेले जाना है, ये तो समझ है। तो इन सब बातों में जब पढ़ती है तो इमोशंस और ब्यूटी एंड बहुत सारी वगैरह वगैरह चीजों में, बातों में डीपर लेवल पे चले जाती है। ये लीना जी अक्सर, हाँ सॉरी बोलिए। लीना जी, अक्सर तो हम लोग व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा लिख देते हैं फैमिली वालों को कि कोई बच्चा है या कुछ है, कपल है, कि मोस्ट ब्यूटीफुल, फेसबुक पे भी, तो क्या वो भी नहीं करना चाहिए? वो आपकी मर्जी, मैं अपना पर्सनल जो व्यू, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं समझाती हूँ, क्योंकि ये सब अच्छा मेरे एक्सपीरियंस के रूप से ही मैंने कनेक्ट करके अपने को ज्ञान पाया है। अच्छा, क्योंकि थैंक देखो, यू। आपकी आपकी सोच जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं कराएगी, आप मानते नहीं, इंसान मानता नहीं है, कोई भी हो, समझ गए, कि सही एक्सपीरियंस कह रही हैं आप। करती है। मेरे लिए जो मैंने एक्सपीरियंस अपने लाइफ में, क्या बोलते हैं, घाट घाट का पानी पियो बोलते हैं ना, वैसे अपने घाट घाट की एनर्जी लेके समझ के आगे बढ़ी हूँ। तो मैं बहुत समझ के बात करती हूँ, जितना हो सके कम बात करती हूँ। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी इसमें, जैसे लीना जी ने कहा ना, अपने आप को कम से कम इन्वेस्ट करना है हमको चीजों में, लोगों में। जो पत्री सर भी कहते जैसे हैं, मैंने बुद्ध बना में भी बोला था, पत्री सर ने बहुत साल पहले मेरे से कहा था, अपने आप को बचा कर रखो।
हाँ तो अच्छा। और उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिए थे कि देखने में, सुनने में, बोलने में, तो बोले कम से कम ऊर्जा तुम्हारी जानी चाहिए हर जगह। तो ठीक है, अप्रिशिएट करो लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, बट जो आजकल जो चल गया ना, मैं तो किसी चीज में नहीं हूँ, ना मैं फेसबुक में हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम में हूँ, ना कहीं हूँ, मैं खाली व्हाट्सएप में हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है और मैं ग्रुप्स में हूँ इसलिए। अदरवाइज मुझे कई लोग जो अपने 10-10 फोटोज पोस्ट करते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके ऊपर रिमार्क करें, उस सब से वो भी बच के अच्छी। रहना है हमको। हाँ, मेरा भी यही है। मैं तो फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम में भी हूँ, बट किसी ने भी कमांड किया, हाथ जोड़ना, कमेंट। तो हमको बचा के रखना है अपने आप को, बस हमको कुल मिला के मुझे ये समझ में वेरी केयरफुली हमें अपने आप को बचाना है। बचा के रखना है। ये कब, किस हम्म, वक्त, किस सिचुएशन पे काम आएगा, ये बातें हमें खुद को नहीं पता। तभी अपनी सोल अपने को गाइड करती है, बी अलर्ट, बी अलर्ट, वेरी केयरफुल, वेरी कॉन्शियस रहना है। हाँ, लेकिन मैं सोचती हूँ अप्रिशिएट करने में कभी कहीं बुराई नहीं होती है। आप अप्रिशिएट कर सकते हो जब दिल में खुशी आए किसी चीज को देख के, हाँ, तो वो आप निकल appreciate जाता है कर मुंह से, सकते हो। हाँ, निकल जा, मुंह निकलना से क्या मतलब, बेसाख्ता मुझे निकल तो जाता है। अच्छा भी लगता है। किसी ने कोई अच्छा कपड़ा पहना तो मेरे दिल से आवाज आती है, तो मैं जरूर बोलती हूँ कि हाँ बहुत अच्छी लग रही वो है मैं आपकी भी साड़ी। करती हूँ, मैं भी करती हूँ, बट मैं उनको सोल लेवल पे कर देती हूँ, सामने नहीं दिखाती, क्योंकि सामने वाला फिर एक्सपेक्ट करने लगता है और उसकी एक्सपेक्टेशन अपने रोक नहीं सकते। सोल लेवल पे थैंक यू, गुड बाय, वेरी वेल, जो भी बोले सोल लेवल पे फिनिश, क्योंकि कम से कम सामने वाला को तो हानि नहीं पहुंचेगी, वो भी एक्सपेक्ट करने बैठता है, जो भी हो, भले वो बच्चा हो, फ्रेंड हो, जो भी हो। बस इसके लिए आपको अगर एक उदाहरण चाहिए तो मैं बताऊंगी, हमारे किसी मना रिलेटिव एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था, उन्होंने ग्रुप पे डाला कि मेरे को पोता हुआ XYZ, तो उसमें से किसी हमारे रिलेटिव ने खाली उनको बधाई नहीं दी, तो वो जो बच्चा जो पैदा हुआ हार्डली 1 वीक 10 डेज, वो सामने वाले को दिख रहा है बार बार, दैट स्मॉल बच्चा वॉज एक्सपेक्टिंग कि बधाई दो मेरे को। जब उसके रिलेटिव ने उसकी दादी को, बच्चे की दादी को फोन करके बधाई दी, उसको दिखना बंद हो गया। सी हाउ द सोल एक्सेप्ट ओनली, वो बधाई दो कि फोन चाहिए, वर्बली आपको बधाई हो पोते की, खाली वो शब्द सुनने थे, वरना बच्चे को इतना थोड़ी ना इंटरेक्शन होता है कि, बट सोल को तो ना नॉलेज है ना, फिजिकल ब्रेन को नॉलेज नहीं है, फिजिकल ब्रेन तो एक्सपेक्ट करता है ना। तो जब उसने